तो नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी में ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, या 23 सितंबर को मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है, या 25 मई को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस से है। तो हीलियम नहीं पाई जाती है, या आर्गन नहीं पाई जाती है, या नियान नहीं पाई जाती है, या रेडान नहीं पाई जाती है। तो हीलियम वायुमंडल में पाई जाती है, आर्गन वायुमंडल में पाई जाती है। आर्गन वायुमंडल में 0.0 यानी कि 0.93% है। नियान गैस भी पाई जाती है। जो रेडान गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भूकंप आने से पहले रेडान गैस वायुमंडल में फैल जाती है, यानी कि रेडान गैस जब वायुमंडल में फैलती है तो इसका मतलब होता है कि भूकंप आने वाला है। तो रेडान गैस से भूकंप का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या मध्य मंडल में पाई जाती है, या आयन मंडल में पाई जाती है, या समताप मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल दूसरा मंडल है और 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से बनता है, या भू आकृतिक घटकों से बनता है, या अजैविक घटकों से बनता है? उपयुक्त सभी। पर्यावरण है ये जैविक घटकों से बनता है, और भू आकृतिक घटकों मतलब भौतिक घटक, तो भौतिक घटक से भी बनता है और अजैविक घटकों से भी बनता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मात्रा में है? 0.3% है, या 0.03% है, या 0.33% है, या 0.9% है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। ऑप्शन बी सही है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, कितना है? 78% है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है। तीसरे नंबर पर आर्गन गैस है, आर्गन वायुमंडल में 0.93% है। और मतलब वायुमंडल की चौथी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि CO2 गैस है, कितना है? 0.03% है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। CO2 0.03% है वायुमंडल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? क्षोभ मंडल है, या समताप मंडल महत्वपूर्ण है, या ताप मंडल है, या आयन मंडल है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल की 5 परतें हैं, जिसमें से जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसी मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन ये सही है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी
अर्थ्स क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, या ऑक्सीजन पाया जाता है, या एल्यूमिनियम पाया जाता है, या लोहा पाया जाता है? तो जो भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है ये भूपर्पटी में 46.6% पाया जाता है। और इसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है और पहले नंबर पर ऑक्सीजन। और जो एल्यूमिनियम है ये तीसरे नंबर पर पाया जाता है। तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है। तो इसमें बी सही है, सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरणीय नियतिवाद या जिसे निश्चयवाद कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे? डेविस थे, या ग्रिफिथ टेलर थे, या विडाल डी लाप्लास थे, या कार्ल रिटर थे? तो नियतिवाद के जो जनक हैं या प्रतिपादक हैं वो कार्ल रिटर हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? मध्यमंडल में होती हैं, या समताप मंडल, या आयन मंडल, या क्षोभ मंडल? वायुमंडल की 5 परतों में से सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में है और मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ऑप्शन डी सही है, क्षोभ मंडल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? जो प्रकाश संश्लेषण है हरा रंग में सबसे अधिक होता है, या बैंगनी रंग में, या नीला रंग में, या लाल रंग में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है। अच्छा, सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम बैंगनी रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इसमें लाल में सबसे अधिक। तो ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, किससे होती है? भौतिक तंत्र से होती है, या जैविक तंत्र से होती है? भौतिक एवं जैविक तंत्र यानी कि भौतिक एवं जैविक दोनों से होती है, या डी है उपयुक्त में से सभी? उपयुक्त में से सभी। तो किससे होती है? भौतिक तंत्र से भी पर्यावरण की रचना होती है, जैविक तंत्र से भी होती है, यानी भौतिक एवं जैविक तंत्र इन दोनों से होती है। तो इसमें एक यहाँ पर ऑप्शन था डी, उपयुक्त में से सभी से होती है। तो ऑप्शन डी सही है, सभी से होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? पहला कथन कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी विकिरण अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक है। ये बात गलत है। अल्ट्रावायलेट जो ये है ये पूरी तरह से पृथ्वी पर पहुंच आती है। दूसरा है अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी ये आंशिक रूप से पृथ्वी पर आती है, आंशिक रूप से पृथ्वी पर आती है। अल्ट्रावायलेट सी ये पृथ्वी पर कभी नहीं आती है। अल्ट्रावायलेट सी पृथ्वी पर कभी नहीं आती है। जब ओजोन छिद्र होता है या ओजोन की लेयर पतली हो जाती है तब अल्ट्रावायलेट सी पृथ्वी पर आती है और इससे जो है त्वचा कैंसर होता है, यानी कि जन धन की हानि होती है। तो सबसे जो हानिकारक है वो अल्ट्रावायलेट सी है, फिर उससे कम हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी है, और ये हानिकारक नहीं होती है। ये पूरी तरह से पृथ्वी पर आती है, बी आंशिक रूप से आती है, और अल्ट्रावायलेट सी सबसे खतरनाक है, ये पृथ्वी पर नहीं आती है। तीसरा कह रहा है कि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा परावैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो ये बात सही है कि ओजोन परत के द्वारा परावैंगनी किरण अवशोषित होती है। तो कथन तीसरा और कथन पहला ये दोनों सही हैं। तो इसमें जो कथन होगा ये कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप में, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। भूमि के रूप में, मिट्टियाँ, खनिज, ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। ये जो बस्तियाँ हैं ये सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी सही है, बस्तियाँ सांस्कृतिक वातावरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? सामाजिक पर्यावरण ये सांस्कृतिक के अंतर्गत शामिल है। आर्थिक पर्यावरण ये भी शामिल है। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण ये भी शामिल है। व्यवहारिक पर्यावरण ये शामिल नहीं है सांस्कृतिक पर्यावरण में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? मध्य मंडल का किया जाता है, या आयन मंडल का किया जाता है, या बहिर्मंडल का किया जाता है, या क्षोभ मंडल का किया जाता है? टेलीविज़न एवं रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। आयन मंडल होता किस में है? तो आयन मंडल थर्मोस्फियर में होता है। यानी थर्मोस्फियर मतलब जो ताप मंडल है उसमें आयन मंडल होता है, और जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण रेडियो तथा टेलीविज़न का प्रसारण संभव हो पाता है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, क्या है? पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। अगला ऑप्शन कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतः संबंधित है। तो इसमें जो कथन है सभी कथन सही हैं। ऑप्शन ये सही है, और ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तीनों सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? यहाँ पर बताना है हरा रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है, या लाल रंग का है, या सफ़ेद रंग का है, या नीला रंग का है। तो लाल रंग के प्रकाश जो है ये बीजों के अंकुरण में सबसे अधिक प्रभावी है, बीज के अंकुरण में। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, या जल मंडल कहते हैं, या वायुमंडल कहते हैं? तो गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, इसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है। धारणीय विकास उसे कहते हैं कि भविष्य में जो लोग हैं वो ईंधन जो यूज करेंगे तो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जो वर्तमान का प्राकृतिक संसाधन है उसको यूज करके जो विकास किया जाता है उसे धारणीय विकास कहते हैं। वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगाना, कागज के थैलों का प्रयोग ये भी जो है पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि कागज के थैले सड़ जाते हैं। वनों उन्मूलन मतलब होता है कि वनों की कटाई, तो वनों की कटाई पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इससे तो पर्यावरण विनाश होगा। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, या प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण आवश्यक है, निर्धनता को घटाना आवश्यक है, या उपरोक्त में से सभी? तो सतत विकास के लिए सभी आवश्यक हैं। क्या क्या? कि जैव विविधता का संरक्षण हो, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण हो, निर्धनता घटे, जो है ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आज की क्लास
पूरी हुई क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद।